मित्रों नमस्कार। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2011 का इंडियन कॉइनेज एक्ट वापस लेना क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से 3 कृषि काले कानून वापस लिए गए, ठीक उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा काला कानून 2011 में संसद के द्वारा पास किया गया और कानून है इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। और ये कानून देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत लागू किया गया। बहुत बड़ा धोखा हुआ आप लोगों के साथ। क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आसान करने की कोशिश करता हूं। इस कानून के निरस्त होने से क्या होगा। पिछला कानून लागू होगा, चलेगा, और उस कानून के मुताबिक कैसे आपके पैसों का फायदा होगा। मान लीजिए कि ये कानून हम लोगों ने कोशिश करके निरस्त करा दिया 2011 का। वो कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको ये मान लीजिए किसी एक इंसान का बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा है, तो इस कानून के निरस्त होने के बाद वो लगभग 800 करोड़ रुपए का हकदार बन जाएगा। किसी इंसान का बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, तो वो 800 लाख रुपए यानी कि 8 करोड़ रुपए का हकदार बन जाएगा। और किसी इंसान का 10,000 रुपया बैंक में जमा है, तो वो 80 लाख रुपए का हकदार बनेगा। और किसी इंसान का 1,000 रुपया यदि बैंक में जमा है, तो वो 8 लाख रुपए का हकदार बनेगा। बात को समझ आया। इसको और दूसरे अर्थ में समझे। किसी इंसान का 800 करोड़ रुपया बैंक का लोन चुकाना बाकी है, तो इस कानून को 2011 के कानून को समाप्त होने के बाद उसको सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही देना होगा। किसी का 800 लाख रुपए बाकी है, उसे सिर्फ 1 लाख रुपया देना होगा। और किसी का 80 लाख रुपया बैंक को देना बाकी है, कर्ज चुकाना बाकी है, तो उसे सिर्फ 10,000 रुपया देना होगा। और किसी को 8 लाख रुपए का कर्ज अगर बाकी है, तो उसे सिर्फ 1,000 रुपया देना होगा। और किसी का 80,000 रुपए का कर्ज यदि बाकी है, तो उसे सिर्फ 100 रुपये देने होंगे। आप सोच रहे ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, यही कानून था। और हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इसी कानून के इस्तेमाल करते हुए अपने चांदी के रुपये सेंट्रल बैंक को जमा कराए। सेंट्रल बैंक को इसी कानून के तहत 2011 से पहले जो कानून थे उसके तहत हमारे पूर्वजों ने चांदी के सिक्के, एक चांदी का सिक्का 11.6638 ग्राम के हिसाब से वो जमा कराए गए। उसके बदले में उसी अनुपात में कागज का नोट हमको दिया गया और ये कहा गया कि जब आपको आवश्यकता हो ये नोट हमको वापस करके अपना चांदी का सिक्का लेके जाना। कालांतर में वो चलता गया। धीरे 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 आरबीआई ने इतने नोट छाप दिए जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होने लगी। किसकी? उस कागज के टुकड़े की। परंतु जो चांदी का जो सिक्का था, रुपया, रुपया कहते हैं रूपा। रूपा मतलब, रूपा शब्द जो है वो संस्कृत में चांदी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है रूपा। सोने के लिए स्वर्ण, चांदी के लिए रूपा। रूपा से बना रुपया या रुपया, यानी कि चांदी का कॉइन, चांदी का सिक्का।
अब हुआ क्या कि 2011 आते आते इनको लगा कि यार ये भारतीय लोग कभी हमारा अपना पैसा वापस नहीं मांग ले, तो देश की जनता के साथ एक षड्यंत्रपूर्वक तरीके से, धोखे से, चुपचाप इस कानून को पारित कर दिया गया संसद के द्वारा। तो 2011 की संसद में जितने भी सांसद थे जिन्होंने इस कानून के पक्ष में मत दिया, वो सब के सब दोषी हैं। इसको बात को समझिएगा। 2011 के काले कानून को वापस लेना होगा, समाप्त करना होगा, जिस प्रकार से कृषि कानून को समाप्त किया गया। उसके लिए इतने ही बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ सकती है। ये जो बैंकिंग सिस्टम जो काम कर रहा है, यह हर देश के लिए अभिशाप है। यही इन्फ्लेशन का कारण होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आरबीआई जो है वो महंगाई का जनक है। महंगाई जनसंख्या वृद्धि की वजह से नहीं हुई है, महंगाई आरबीआई की वजह से हुई है। एक वीडियो मेरा है, आप देख सकते हैं। दुनिया में जो असमानता जो आ रही है तथाकथित विकसित राष्ट्र हमारे बीच में, उसके बीच में यही है काम। दुनिया में जो असमानता एक राष्ट्र के लोगों के बीच में, उसके पीछे यही कानून है। जो हमारा पैसा लूटा जा रहा, हम तो 1 घंटा काम कर, 2 घंटा काम कर, 3 घंटा काम करें पर्याप्त है हमारे लिए। हमें 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ता है। क्यों? वो जो लूट हो रही है, उसका जो अतिरिक्त श्रम है, अतिरिक्त मेहनत हमको करनी पड़ती है। पूरे इतिहास में भारत हमेशा से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, स्वास्थ्य, हर मामले में हमेशा नंबर 1 अव्वल रहा है। करेंसी सिस्टम के अंदर भी हम अव्वल रहे। अंग्रेज आए, भारत को लूटा, और लूटने के नए नए तरीके इजाद किए गए जो हमें पता नहीं थे। हमारे पूर्वजों को कभी लगा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई राजा इस हद तक नीचे भी गिर सकता है। हुआ 2011 में जब ये इंडियन कॉइनेज एक्ट नया लागू किया गया और पुराना एक्ट हटाया गया, उस समय हमारे देश में 9,35,000 के लगभग सर्कुलेशन थे नोट्स, और आज की तारीख में लगभग 33 लाख 34 लाख के आसपास नोट सर्कुलेशन में है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, ये एक प्रकार का कैंसर है। ये आपके पैसे को लूटता है। चूंकि आपके पैसे को लूटता है, तो आपको इस कानून को हटाना होगा और इसके बदले में पुराना कानून वापस लागू करना होगा। तो कैसा हो सकता है? 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो यह है, व्यापक जन जागृति के माध्यम से आप लोग संसद में जाएं, सांसद बने, इसे एक राजनीतिक क्रांति का रूप दें, अधिक से अधिक लोग संसद में जाए, इस मुद्दे को उठाएं और वहां जाकर के उस कानून को वापस करवाएं। और एक तरीका ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जाए। तो हम लोग सभी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इस मुद्दे को उठाएं और संसद में जाएं, हम आपको साथ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हम कुछ वकीलों से बात कर रहे हैं। उनके सामने तमाम तथ्य को पेश किया जा रहा है। अब तक 2 बड़े वकीलों से मैं बात कर चुका हूं। छोटे वकील तो समझ ही नहीं पा रहे, उनको वो तो मेरे रोज ही बात होती है, उनके समझने के मैटर नहीं। इसके साथ में आप लोगों को इस मुद्दे को पॉलिटिकली, राजनीतिक क्रांति के तौर पर उठाना होगा और एक एक सांसद से कहना होगा कि भाई हमें हमारा रुपया, चांदी का रुपया वापस करो। और ये 2000 का जो 2011 का जो कानून है, इस कानून को समाप्त करो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों से मुलाकात करो, हारे हुए जीते हुए सबसे बात करो, विधायकों से बात करो, पार्षद, सरपंच से बात करो,
उनसे कहो कि तुम ये काम करो, तुम्हारी पार्टी ये काम कर, नहीं तो फिर नए लोग आएंगे, वो इस काम को करके दिखाएंगे। यदि हम ये काम करने में सफल रहे तो मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आपका 1 रुपया 800 रुपया होगा और आपका 800 रुपये का लोन आपका 1 रुपया होगा। वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।